मिडिल ईस्ट में हालात कभी भी खराब हो सकते हैं क्योंकि ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट से हमला कर दिया है। इस हमले में इजरायल के 12 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 30 घायल हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है। इस हमले के बाद इजरायल ने कहा कि वो इसका जवाब जरूर देगा। तो क्या हिजबुल्लाह के साथ इजरायल का भी युद्ध शुरू होने वाला है? और आयरन डोम होने के बावजूद इजरायल पर रॉकेट हमला कैसे हो गया? आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। इजरायल पर हिजबुल्लाह का यह हमला पिछले करीब 10 महीने में किया गया सबसे बड़ा हमला है। दरअसल आतंकी संगठन ने शनिवार 27 जुलाई को लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट से हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही अमेरिका के दौरे पर गए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत ही अपने देश वापस लौट आए हैं। शुरुआत में तो हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने बयान से पलट गया। वहीं इजरायल की सेना का कहना है कि हमला फलक 1 रॉकेट से किया गया है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह ही करता है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने यह कहना शुरू कर दिया कि इजरायल बिना किसी सबूत के उस पर आरोप लगा रहा है। हिजबुल्लाह ने तो यह तक कह दिया था कि हमला इजरायल के ही एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की सिस्टम के फेलियर की वजह से हुआ है। शुरुआत में जो सोशल मीडिया साइट्स इसे हिजबुल्लाह का अटैक बता रहे थे, कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने सभी पोस्ट डिलीट करके इजरायल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताना शुरू कर दिया। इजरायल के खिलाफ लिखने वाले अल अरबी चैनल के एक पत्रकार ने तो यह भी दावा कर दिया कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने किसी अन्य शख्स को यह कहते हुए सुना है कि गिरने वाली मिसाइल आयरन डोम की थी, यानी सब कुछ प्लान कर दिया गया। इनका आरोप है कि इजरायल ने ही गोलन हाइट्स में हमला किया। इस तरह के आरोपों को अब अमेरिका ने एकदम से झूठा करार दिया है। अल अरेबिया इंग्लिश चैनल की रिपोर्टर ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया कि शनिवार को गोलन हाइट्स में गिरी मिसाइल हिजबुल्लाह की ही थी। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि रॉकेट लेबनान की तरफ से दागे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी है कि इस हमले के लिए हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव बढ़ने का खतरा और ज्यादा हो गया है। दरअसल पिछले कुछ समय में इजरायल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमले करते आए हैं। इस हमले से पहले इजरायल ने गाजा के एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजरायल के गाजा पर हमले का बदला लेने के लिए ही हिजबुल्लाह ने फुटबॉल ग्राउंड पर हमला करके इजरायल के बच्चों को निशाना बनाया है। खैर, इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।